चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। पश्चिम बंगाल की रैली रद्द करने के राहुल गांधी के फैसले की सीएम अशोक गहलोत ने सराहना की है। सीएम गहलोत ने कहा, राहुल गांधी ने राष्ट्रहित में यह फैसला लिया है और पीएम मोदी समेत सभी नेताओं को राहुल गांधी से सीख लेनी चाहिए। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में बचे सभी रैलियों को रद्द करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे वाराणसी में कोरोना के हालात की समीक्षा की। वीसी के जरिए इस बैठक में आलाधिकारी, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी और डॉक्टर्स शामिल हुए। कोरोना को लेकर सीएमआर में सीएम गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। कोरोना से दिल्ली में हालात बेकाबू हो गए हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए केवल 100 आईसीयू बेड बचे हैं। सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। कांग्रेस विधायक अमीन कागजी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें आरयूएचएस में भर्ती करवाया गया। सीएम गहलोत ने अमीन कागजी से बात की। बता दें कि कागजी 16 अप्रैल को मुख्यमंत्री निवास पर भी मौजूद थे। देश में कोरोना वायरस से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में 2,61,500 लोग संक्रमित हुए, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। बीते 24 घंटे में 1,501 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही कोरोना से अब तक का मौत का आंकड़ा 1,77,000 को पार कर गया। वहीं बीते 24 घंटे में 1,38,156 लोग रिकवर हुए हैं, जिसके बाद रिकवर हुए अब तक के मरीजों की संख्या 1,28,00,000 को पार कर गई। देश में एक्टिव केस की संख्या 18 लाख के पार पहुंच गई है। इस समय 18,01,316 एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे के दौरान 67,123 नए केस सामने आए। 56,783 लोग ठीक हुए। 449 लोगों की मौत। वहीं यूपी में 24 घंटे के दौरान 27,334 नए केस सामने आए। 7,831 लोग रिकवर हुए। 120 लोगों की मौत। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 24,375 नए केस सामने आए। 15,414 लोग ठीक हुए और 167 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 16,083 नए केस सामने आए। 9,828 लोग ठीक हुए और 158 लोगों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 11,269 नए केस सामने आए। 6,497 लोग ठीक हुए। 66 लोगों की मौत हुई। गुजरात में 24 घंटे में 9,541 नए केस सामने आए। 3,783 लोग ठीक हुए और 97 लोगों की मौत हुई। देश में एक तरफ कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसा ही मामला उत्तराखंड में सामने आया, जहां के टिहरी जिले में बने कोविड सेंटर से 20 कोरोना संक्रमित भाग गए। मध्य प्रदेश के शहडोल मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की सप्लाई का प्रेशर कम होने से 12 कोविड मरीजों की मौत हो गई। सभी आईसीयू में भर्ती थे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक कोरोना अस्पताल में आग लगने से 4 मरीजों की मौत हो गई, जिनमें से 3 कोरोना संक्रमित थे। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। प्रदेश में 10,514 नए केस सामने आए, जबकि 24 घंटे में 42 लोगों की मौत हुई। कोरोना काल में सिरोही से बड़ी खबर सामने आई। जिले में प्रशासनिक अधिकारी ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि जिला कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, शहर कोतवाल सभी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। करौली में कोरोना की बढ़ती रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार रात आई कोरोना जांच की रिपोर्ट में एक बार फिर 100 कोरोना संक्रमित मिले। जोधपुर में कोरोना से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पिछले 3 दिनों में शहर में 38 मरीजों की मौत हो चुकी है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि जिला प्रशासन को शमशान में अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियों का स्टॉक करवाना पड़ रहा है। करौली में कोरोना का कहर एक परिवार पर पहाड़ बनकर टूटा है। हिंडौन सिटी में कोरोना से एक शख्स की मौत के बाद परिवार के सदस्य इतने सदमे में आ गए कि उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कोरोना के भयावह होते हालात के बीच निजी अस्पतालों से भावुक अपील की है। पूनिया ने कहा कि मरीजों में भारी बढ़ोतरी हो रही है, सरकारी संसाधन कम पड़ रहे हैं। ऐसे में निजी अस्पताल भी मानवता को बचाने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं।
प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने अपील की है कि आमजन सरकार की कोरोना गाइडलाइन की पालना करें और इस महामारी का सभी मिलजुल कर मुकाबला करें। प्रदेश में 3 सीटों पर हुए उपचुनाव की वोटिंग के बाद नतीजों को लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने दावा किया है कि तीनों सीट पर बीजेपी की जीत तय है। कोरोना काल में आम लोगों को राहत देने के लिए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज से कंट्रोल रूम शुरू किया गया है। 24 घंटे यह कंट्रोल रूम काम करेगा। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान भी भरतपुर में लोग कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते नजर आए। यहां सब्जी मंडियों में हजारों लोगों की भीड़ देखी जा रही है। कोरोना का कहर मौत बनकर टूट रहा है। अब शमशानों में अंतिम संस्कार के लिए मुर्दों की कतारें लगी हुई हैं। कोटा के किशोरपुरा मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग लिस्ट चल रही है। यहां एक के बाद एक 4 डेड बॉडी अंतिम संस्कार के लिए पहुंची। डूंगरपुर के कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर लूटकर अपने बेड के नीचे दबाने की शिकायत पर जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला अस्पताल पहुंचे और वार्डों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कुछ मरीजों के पास 2 से 3 सिलेंडर पड़े हुए मिले। मरीजों ने बेड के नीचे उन्हें छिपा रखा था। वहीं कुछ ऐसे मरीजों के पास भी सिलेंडर मिले जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं थी। कलेक्टर ने मौके पर खड़े रहकर मरीजों के पास पड़े अतिरिक्त सिलेंडर उठवाकर चिकित्सा कर्मियों को सुपुर्द करवाए। कोटा में पुलिस की टीम ने वीकेंड कर्फ्यू के नियमों की अनदेखी पर एक ही दिन में 458 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 73,400 का जुर्माना वसूला। भरतपुर में जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने बयाना थाने का दौरा किया। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान पुलिस कर्मियों से फीडबैक लिया। बयाना थाने के नवनिर्मित भवन की जमीन का भी पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक के साथ एसएसपी मुख्यालय वंदिता राणा भी थी। शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए आज पीबीएम अस्पताल परिसर में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। प्रतापगढ़ में वीकेंड लॉकडाउन की सख्ती से पालना करवाने के लिए एसपी चुनाराम जाट ने जिले के कई थाना क्षेत्रों में पुलिस के जवानों के साथ रूट मार्च किया। सीकर में कोरोना वायरस के बढ़ रहे खतरे के बीच प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू चल रहा है। इस कर्फ्यू का असर सभी शहरों में देखने को मिल रहा है। सीकर के गांव भी कोरोना से अछूते नहीं है। गांव में भले ही संक्रमण का खतरा कम माना जाता हो, क्योंकि लोग दूर दूर रहते हैं और आबादी घनी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी सरकार के आदेशों का गांव में पूरा असर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से लोग घरों में बंद हैं, उससे लोगों को सीख लेनी चाहिए। शहर के मुकाबले गांव के लोग तो और भी ज्यादा कम बाहर निकल रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार के आदेश शहर के मुकाबले गांव में ज्यादा प्रभावी हैं। झालावाड़ जिले में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लगाए गए वीकेंड कर्फ्यू का असर देखने को मिला। दिन भर शहर और कस्बों की सड़कों पर पुलिस की गाड़ियां लगातार गश्त कर रही हैं, तो वहीं बाजारों में भी सन्नाटा पसरा है। कई जगह पर पुलिस लापरवाह युवकों को उठक बैठक करवाती नजर आई, तो वहीं झालावाड़ जिला कलेक्टर हरिमोहन मीना और पुलिस अधीक्षक समेत अधिकारियों ने झालावाड़ और झालरापाटन शहर में घूमकर जायजा लिया। वहीं जिला कलेक्टर ने शहर के मेडिकल कॉलेज का भी जायजा लिया। प्रदेश में चल रहे वीकेंड कर्फ्यू के बीच लॉकडाउन होने की आशंका के चलते अब मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। बीकानेर में हरियाणा से काश्तकारी करने आए दर्जनों मजदूर आज अपने घरों के लिए जाते नजर आए। सोशल मीडिया पर लॉकडाउन लगाए जाने की खबर वायरल होने के बाद से बाहर से यहां काम करने आए मजदूर वापस लौट रहे हैं। जनता को गहलोत सरकार ने एक और सौगात दी है। प्रदेश में निजी लैब में कोविड जांच की रेट 500 से घटाकर 350 रुपए कर दी गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों और सरकार की सख्ती से अन्य प्रदेशों से राजस्थान आकर काम करने वाले मजदूरों में खौफ पैदा हो गया है और उन्होंने यहां से अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। टोंक के सभी उपखंड इलाकों में वीकेंड कर्फ्यू का असर पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है। ऐसे में बिना जरूरत घरों से बाहर निकलने वालों पर पुलिस सख्ती बरत रही है। बीजेपी पार्षद गिरिराज जाट सहित 3 लोगों को गांव नाहरवाड़ी से शराब पीकर उत्पात मचाते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया। दौसा में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान युवा रंगोली सजाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सिकराय कस्बे में
जगह जगह रंगोली सजाई गई है जिसमें कोरोना से बचाव के संदेश दिए जा रहे हैं। कोटा में प्लाज्मा डोनेशन का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। कोटा दक्षिण उप महापौर पवन मीणा ने दूसरी बार प्लाज्मा डोनेट कर 2 लोगों का जीवन बचाया। झुंझुनू के चिड़ावा में पॉजिटिव आए लोगों के घर घर जाकर उनके संपर्क में आए लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। इससे न केवल समय पर सैंपलिंग हो रही है बल्कि अस्पताल में भीड़ भी रोकी जा रही है। बीकानेर में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच शहरवासियों के लिए अच्छी खबर है। बीते कई दिनों से वैक्सीन की कमी के बाद बीकानेर वासियों को 39,000 कोरोना वैक्सीन की डोज मिली। गौरव सोमानी नाम के एक शख्स भूख प्यास से तड़पते जानवरों के लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। वो इनके लिए प्रतिदिन खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। जालौर जिले में लगातार बढ़ते कोरोना केस को लेकर जिला कलेक्टर चिंतित हैं, जिन्होंने जिले के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को ऑक्सीजन की उपलब्धता रखने की हिदायत दी। वीकेंड कर्फ्यू के दूसरे दिन भी सवाई माधोपुर जिले में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। सवाई माधोपुर जिले के बाजार पूरी तरीके से बंद हैं। पोखरण में कोरोना गाइडलाइंस की पालना के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान शरारती लोगों और बिना मास्क घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में घोषित वीकेंड कर्फ्यू का असर मजदूरों पर भी देखने को मिल रहा है। बारां के आदिवासी अंचल शाहबाद में मनरेगा मजदूरों को पुलिस ने कार्यस्थल से घर रवाना कर दिया। अजमेर में वीकेंड कर्फ्यू का पुलिस प्रशासन सख्ती से पालना करवा रहा है। पुलिस ने शहर के सभी चौराहों पर नाकेबंदी। झुंझुनू में नगर परिषद की ओर से शहर के प्रमुख बाजार और कंटेनमेंट जोन्स को सैनिटाइज किया गया। झुंझुनू के बीडीके अस्पताल अब पूरी तरीके से ऑक्सीजन के लिए आत्मनिर्भर है। यहां ऑक्सीजन की किसी भी सूरत में कोई कमी नहीं आएगी क्योंकि अब बीडीके अस्पताल में ऑक्सीजन का प्लांट लगाया गया है। कोटा में वीकेंड कर्फ्यू के दूसरे दिन आज शहर के मुख्य चौराहों और बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। डूंगरपुर में कोरोना से बचाव और गाइडलाइंस की पालना को लेकर जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला और एसपी सुधीर जोशी ने राजस्थान गुजरात बॉर्डर का निरीक्षण किया। सीकर के फतेहपुर के रहने वाले सुनील केसान ने कोरोना से बचाव के लिए अनूठा संदेश दिया। उन्होंने शहर के एंट्री पॉइंट पर करीब 15 फीट लंबी पेंटिंग बनाई। बीकानेर में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान शहर के मुख्य बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए इसे चौपट करने का आरोप लगाया। दिया कुमारी ने कहा कि पिछले 2.5 साल में प्रदेश अपराध की राजधानी बन गई है। यहां न महिलाएं सुरक्षित हैं और न ही पुलिस। उन्होंने कहा कि अपराधियों के पास अत्याधुनिक हथियार पहुंच रहे हैं और सरकार को इनकी भनक तक नहीं लग रही। दिया कुमारी भीलवाड़ा में तस्करों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए किशनगढ़ के पवन नवाद के आवास पर पहुंची और पुष्पांजलि अर्पित कर शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। अजमेर के अलवर गेट थाना इलाके में आज एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी ने अपनी बेटी के सास ससुर और दामाद की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या की। मृतक रमेश शर्मा का शव कमरे में झूलता हुआ मिला। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची अलवर गेट थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखा है। मृतक के पास से सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें उसने अपनी बेटी के पति, सास और ससुर पर उसकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया। कोटा में कोरोना के चलते वीकेंड कर्फ्यू है जिसके चलते बेवजह घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस को पूरी वारदात की भनक तक नहीं लगी। आज रामपुरा थाना क्षेत्र के घंटाघर इलाके में आधा दर्जन बदमाशों ने युवक की आंखों में मिर्ची डालकर चाकू और तलवार से जानलेवा हमला कर दिया। भरतपुर की जुरहरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 शातिर ऑनलाइन ठगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार हुए 5 ठग OLX से ठगी और हनी ट्रैप जैसी वारदातों को अंजाम देते थे। नाकाबंदी के दौरान ऑनलाइन ठगों ने भागने का प्रयास भी किया लेकिन पुलिस की गिरफ्त से भाग न सके। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आपको बता दें कोविड-19 महामारी ने परस्पर
निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।